देखिए टी रेशियोज़ के से रिलेटेड जो फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड कुछ अपन बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू आपका 11/2 है, तो बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिकल ये रिजल्ट हमने आपको लिखवाया था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर आपको पता है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना, क्योंकि कल हमारा रिजल्ट मैंने आपको बोला था दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल टू द कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने से अच्छा आपको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास में ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा आएगा और ये आपके पास आएगा 11/2 माइनस 2/11। तो इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से तो 22 आएगा ही। ओके, यहाँ से कितना आएगा 121 माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 117, तो 117/22। तो आपके पास में कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 117/44। ये आपके पास कॉट थीटा आ गया। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल लिया तो बाकी तो वैसे भी आसान है। इसने तो टेन थीटा ही पूछा है, तो टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। तो यानी हमारा आंसर कितना आएगा 44/117। दैट इज योर आंसर। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो इसमें आपको क्या दिया है, आपको बोला है कि टेन थीटा का वैल्यू जो है वो x माइनस 1/4x है। तो बताइए sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो टेन थीटा तो हमें दिया गया है ही, हम sec थीटा का वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो sec थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यार कल पढ़ा था ना अपन ने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब हमें टेन थीटा दिया है, ठीक है, और हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, सॉरी ठीक है, हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा का जो आपके पास में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। ये आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा का वैल्यू तो हमारे पास है ही ना, तो रूट 1 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस ये खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का हाफ। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और प्लस हाफ हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये सेक थीटा और ये आगे इसके क्या होता है, अब स्क्वायर हटाए हो तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में सेक थीटा या फिर रूट हटाओगे तब लगा देना, एक ही बात है, चलो कोई नहीं। तो सेक थीटा के आपके पास यहाँ रूट के अंदर कितना आएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। पहले यहाँ माइनस था, अब देखो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो यहाँ माइनस है ना, और 1 माइनस हाफ करोगे तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये जो x माइनस 1/4x था ये x प्लस 1/4x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस x। दिस इज योर फॉर्मूला। तो आपके पास में सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस x प्लस 1/4x। अब आपको यही तो वैल्यू निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप एक बार यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू रखिए, तो पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये तो आपके पास है ही, और माइनस ये आपको दे रखा है टेन थीटा का वैल्यू। आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही पूछा है ना, ठीक है, तो टेन थीटा का आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला टर्म x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2x। ओके, और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू लीजिए, तो नेगेटिव लोगे तो यहाँ से आपके पास में ये माइनस आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2x। तो यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक आपका माइनस का 2x आएगा और एक आपका 1/2x आएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके।
देखो ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, तो इनको तो आप इंडिविजुअली भी ब्रेक करना सीख लो, मैं पूरा सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले होप सो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता होगा अलजेब्रा में, क्या पढ़ा था? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये हमने पढ़ा है। अब ये जो मेरे पास दिया गया है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कोस एस टू पावर 6 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब देखो ये मेरे लिए ए का काम कर रहा है और ये मेरे लिए बी का काम कर रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ये ए प्लस बी यहाँ से आएगा, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? साइन रेस टू पावर 4 थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो कोस रेस टू पावर 4 थीटा माइनस ए बी। ठीक है, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये बच गया ऐसे। ठीक है, अब देखो अब ये जो टर्म है, लाइक ये चीज़ भी हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें ये जो रिजल्ट दिया गया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, लाइक आप इसको ऐसे समझो कि मुझे ए का पावर 4 और बी का पावर 4 निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन साथ में इसमें क्या आने वाला है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो अपने को चाहिए नहीं, तो उसको अपन क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको बता भी रखी है मैंने, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये ऐसे आपको पढ़ा रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, बट हमें 4 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आपके पास पहले से है तो इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख दूँ, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो साइन एस टू पावर 6 थीटा प्लस कोस एस टू पावर 6 थीटा का रिजल्ट क्या आता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड वाला टर्म आपके पास क्या है? साइन एस टू पावर 4 थीटा और कोस एस टू पावर 4 थीटा। तो ये तो हमने यहाँ सॉल्व कर ही रखा है, तो इसकी जगह पर आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं? ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका 1 बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हमें जो सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग 2 तो यहाँ है ही, अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू रखने, 6 की जगह अपन क्या रख सकते हैं? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 1। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 आएगा, यहाँ से आपके पास माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ से प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका -3 है और ये आपका +1 है, तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास में? 0। दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे ये जो अलजेब्रा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये जो बेसिक वाले जितने भी फॉर्मूले हैं प्लीज़ ये आपको आने चाहिए। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको निकालना है तो देखो जब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये दिख गए तो सबसे आसान क्या होता है? आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉट थीटा की जगह आप रख दीजिए कॉस थीटा साइन थीटा, और इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1/sin थीटा, ये आपका ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ से जब आप कॉस थीटा एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो आप इसे एक ही तरह ट्रीट कर लो। जैसे मैं इसको अगर आपको लिख के दिखाता हूँ, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा को आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो ये आपके पास a माइनस बी है। ऐसे ही यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। ठीक, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा?
साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये आपके पास क्या बन गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आएगा 2, दैट इज योर आंसर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो इसको कैसे क्या लगाना होता है ना, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपका स्पीड उतना ज़्यादा बनेगा। दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है √2 कॉस थीटा, और आपसे पूछे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछे। तो देखो इसको आप इस तरह से सोचो, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस पूछ लेगा, माइनस है तो प्लस पूछ लेगा, तो बस इसमें अपने को क्या करना है, आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर करोगे तो √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो आएगा ही ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू में आपके पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जितना भी टर्म है इस सारी के सारी टर्म को आप इधर ले आओ, ठीक है। तो इधर ले क्या होगा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो ये तो 1 बचेगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब अपने को ये वाला टर्म पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों के साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं। जैसे ये आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे भी 2 को साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देता हूँ। अब उससे मेरे को फ़ायदा क्या मिल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा है, और ये आपके पास में माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू में कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा ऑब्वियसली प्लस माइनस √2 साइन थीटा आएगा, ये आएगा। अब ऑप्शन में देख लो प्लस माइनस में से जो भी दे रखा है, ठीक है। 6 प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 6 प्रॉब्लम जो है ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसमें आप किस लेवल तक दिमाग लगाते हो, चीज़ें बस वहाँ पे आपके पास में डिपेंड करती है। तो देखो आपको इसमें क्या बोले कि आपको साइन ए अपॉन साइन बी का वैल्यू दिया गया है p, ठीक है, और कॉस ए अपॉन कॉस बी का वैल्यू दिया गया है q। फिर आपसे पूछा है कि बताइए tan a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन का क्या लगे, थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम इसे किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच से और कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में पहले तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लाइक हमें रिजल्ट tan का चाहिए, tan a चाहिए ना, तो tan a चाहिए तो हम क्या करते हैं tan यहाँ बना लेते हैं। तो tan बनाने के लिए हम सिंपल से क्या लिखेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे देखो साइन a अपॉन साइन b ये तो अपनी जगह है, जैसे डिवाइड करोगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये cos b अपॉन cos a आ जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास में p/q। अब यहाँ से मेरे पास क्या बन गया tan a अपॉन tan b, और इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में p/q, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट। अब tan a अपॉन tan b का वैल्यू अपने को मिल गया p/q। अब tan और tan a tan b का इंडिविजुअल वैल्यू हमें pq के टर्म में निकालना है।
देखो tan और tan b का वैल्यू वैसे तो आ गया, पर tan a का वैल्यू tan b की टर्म में और tan b का वैल्यू tan a की टर्म में, बट हमें इंडिविजुअल tan a का वैल्यू pq में ही चाहिए, उसमें b नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a अपॉन p और tan b अपॉन q, और इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर। तो उससे हमें फ़ायदा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें tan a tan b का वैल्यू मिल जाएगा कि यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको tan a का वैल्यू मिलेगा k टाइम ऑफ p और tan b का वैल्यू आपको मिलेगा k टाइम ऑफ q। ठीक है, तो देखो tan a tan b का वैल्यू मुझे पता चल गया ना, बट मुझे क्या नहीं पता चला, मुझे k नहीं पता चला। अगर मुझे k पता चल गया तो मेरा tan a का वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे सिर्फ इस k को निकालना है। तो इस k को निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन a इज इक्वल टू पी साइन b। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे tan a की वैल्यू k p की टर्म में पता है। ठीक है, तो और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये tan a और tan b का वैल्यू बना लेता हूँ। साइन से tan बनाना आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेशन करोगे, तो देखो ये मेरे पास है tan a, तो यहाँ पे मैं आपको अलग से ही दिखा देता हूँ। देखो साइन a अगर आपको पास दे रखा है तो इसको आप tan बनाओगे कैसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो आपको समझाने के लिए मैं एक पूरी कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है, कॉस a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस है, यहाँ कॉस आएगा, उसको मैं 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास में साइन अपॉन कॉस तो tan a बन जाएगा। अब ये जो सेक a बचा है इसकी जगह क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बताओ कोई डाउट। तो साइन a को अगर मैं इंडिविजुअल tan में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a अपॉन रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक को डाउट। ओके, तो यानी इस tan a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी साइन a की जगह tan a अपॉन रूट में और 1 प्लस tan स्क्वायर, और ऐसी इस साइन b की जगह सेम बस क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में tan a और tan b का वैल्यू ये रहा, p इंटू के एंड q इंटू के। तो यहाँ रखेंगे tan a की जगह हमारे पास क्या आएगा, p इंटू के अपॉन रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे क्या आ रहा है q इंटू के और रूट में 1 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास रूट आ रहा है तो रूट को हटाने का एक ही तरीका है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जैसे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास में, ये पी स्क्वायर के स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो रूट है इस पे स्क्वायर हट जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हट के यहाँ जाएगा इक्वल टू में, इसमें जब आप स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर में भी आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर है ही। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, और इसके साथ में ये वाला टर्म आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें के की टर्म को एक तरफ करना है और बाकी की टर्म को एक तरफ ले जाना है, ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो पहले किसी भी स्टेप में। सर इस साइन वाला समझा दो सर, साइन ए वाला। अरे यार साइन ए को मैंने क्या लिखा है, यहाँ तो साइन ए है ही, मैंने ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ा क्या। अरे बताओ पहले, यहाँ पे किसी को कोई फर्क पड़ा। सर आ गया सर। और फिर कोस को मैंने 1 अपॉन सेक लिख दिया, बस आगे का काम हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला के स्क्वायर और ये वाला के स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर और प्लस इस ब्रैकेट को खोलोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, और ये मेरे पास आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस का अब क्या आएगा अपने पास में, अगर आप p की टर्म में अगर आप बात करते हो तो ये अपने पास क्या आ रहा है बताओ, p की पावर 4 क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ से पी स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दो, सॉरी जो कॉमन टर्म है वो पूरे काट दो ना यार, बार बार कैलकुलेशन कौन बढ़ाएगा, वेट। तो देखो के स्क्वायर, अरे पी स्क्वायर भी तो कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको भी काट दो। अरे ये पी तो दोनों तरफ था, यहीं से काट देते थे ना, तो स्क्वायरिंग में दिक्कत नहीं आती अपन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर तो यहाँ से बच रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर के साथ बच रहा है ना,
तो इसको क्यू स्क्वायर के साथ अपन कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर। अब हमें के का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप लोगे, इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ से के स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, इसमें से बचेगा आपके पास में क्या, क्यू स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास में, क्यू स्क्वायर माइनस का 1। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। तो अब आपके पास में यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, आप चाहो तो कॉमन ले लो, और ये 1 माइनस का पी स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपके पास में के का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट में क्यू स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ये क्यू आपका बाहर आ जाएगा, और ये रूट में 1 माइनस का पी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया। यहाँ से हमारा tan a का रिजल्ट क्या आएगा, k इंटू पी। तो k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, और इसको p से इंटू कर दीजिए, और ये क्या आएगा आपके पास में, क्यू स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन q में रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। 7th देखो, ये अगेन इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो बस आपकी कैलकुलेशन, अब जैसे ये वाला पार्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अब क्या ये बार बार आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो देखो ये 3 है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 आपको डायरेक्ट नहीं पता तो पहले स्क्वायर कर लो, और प्लस 6, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये वाला पार्ट तो देखो अभी भी लिखा था, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, अरे अभी भी लिखा था ना, ये तो पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया था कि कितना आएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब ये तो 3 है ही, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका आएगा होल स्क्वायर प्लस का 6, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस का 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला भी 1 हो जाएगा आपके पास में, तो मैं यही 1 लिख देता हूँ, ये लो ये 1 हो गया। अब देखो 3, अब आपके पास 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 भी करोगे तो माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस का 6 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस का 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ से 3 प्लस 1 आ रहा है, 3 इंटू 3 सॉरी, ये 3 इंटू 4 होता है 12, और यहाँ से भी कितना आएगा 3 इंटू 4 12, तो ये वाला टर्म तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा देखो, यहाँ से आपके पास आ रहा है 12, तो यहाँ से भी आपके पास आ रहा है 12, ठीक है, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट में आपका 3 बचा, यहाँ कांस्टेंट में आपका 6 बचा, और यहाँ कांस्टेंट में आपका प्लस 4 बचा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 30। ठीक है, तो सेम टर्म मोस्टली कैंसिल आउट हो जाती है, वो बस आपको क्या पता होना चाहिए कि इनको आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक, चलो एट्थ प्रॉब्लम। तो देखो एट्थ प्रॉब्लम भी अगेन कैलकुलेटिव है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपका कैलकुलेशन यहाँ बढ़ जाएगा। तो देखो क्या दिया है आपको, साइन s टू पावर 4 थीटा अपॉन a, ये आपको दिया गया, ठीक है। और अब आपको ये वाला वैल्यू पूछे, तो देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम डायरेक्टली तो कोई कंक्लूजन दे नहीं सकते, तो हमें कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो या तो दोनों को साइन में बना लो या दोनों को कॉस में बना लो। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों को क्या बना लेते हैं, साइन में बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन को तो आप एज इट इज़ रखिए, और ये जो कॉस का पावर 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ। ठीक है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कॉस का पावर 4 थीटा बन गया, बट ये पूरा एक्सप्रेशन फिलहाल साइन में बन गया,
तो देखो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, साइन रेस टू पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस, अब ये क्या आएगा 1 प्लस साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब a और b इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, b साइन रेस टू पावर 4 थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा a प्लस ए साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस का 2a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये a इंटू बी आप एलसीएम लोगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो a प्लस बी वाला टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, b, और b के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में a प्लस बी। ठीक है, बताओ, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो b के साथ में आपके पास a प्लस बी आ रहा है, और साथ में क्या आएगा आपके पास में साइन रेस टू पावर 4 थीटा, और फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे, या पहले यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, एक मिनट, नहीं सिंप्लीफाई तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब ये जो a है इस a के साथ में आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो प्लस का a के साथ में a प्लस बी साइन एस टू पावर 4 थीटा माइनस का 2a a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a इंटू बी। अब देखो, अब साइन की पावर 4 थीटा की टर्म में अगर आप बात करते हो तो ये साइन का पावर 4 और ये साइन का पावर 4 तो वैसे ही कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से साइन का पावर 4 थीटा कॉमन लोगे, और यहाँ से देखो a प्लस बी भी कॉमन आ रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख दूँ, तो साइन का पावर 4 थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। और इस वाले टर्म को अगर आप लिखते हो तो इस वाले टर्म को आप कैसे लिखोगे, देखो ये आपके पास है माइनस का ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म ऐसे ही लिख दीजिए। और देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे देखना तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा और प्लस का ए बी आएगा, और ये ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो मैं ए बी से ए बी को कैंसिल आउट कर दूं। ठीक है, तो देखो अब इसको अपन पूरा सिस्टमेटिक ऐसे लिख सकते हैं, देखना एक बार इसको, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू ए, और साथ में a प्लस बी साइन थीटा, आपको बिल्कुल समझाने के लिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, और प्लस a का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताओ डाउट? तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a, तो आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा a अपॉन a प्लस बी। क्योंकि अपना टारगेट क्या था, कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर निकल के आ गया तो अपना काम हो जाएगा ना, तो अपने पास साइन स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर आ गया तो कोस स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो यहीं से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूंगा तो कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ से ए से कैंसिल आउट आ जाएगा, ये क्या आएगा बताओ, बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो, अब हमसे किसका वैल्यू पूछा है, ओके 8 का वैल्यू पूछा है, तो यानी हमसे पूछा है साइन रेस टू पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस रेस टू पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब, इसका वैल्यू पूछे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो साइन का पावर 8 थीटा है इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग कैसे ब्रेक करोगे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 4। ठीक है, तो ये 1 अपॉन ए क्यूब आपका अलग कर लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो अभी भी निकालिए ना आपने, ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन a प्लस बी पे रेस टू पावर 4 करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और प्लस ये 1 अपॉन बी क्यूब यहाँ आ गया, अब इसका वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और
यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब इससे ये कट के ये आ जाएगा आपके पास में a अपॉन a प्लस बी रेस टू पावर 4, और ये आपके पास इससे ये कट के क्या आ जाएगा b अपॉन a प्लस बी रेस टू पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में a प्लस बी अपॉन a प्लस बी रेस टू पावर 4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ से आएगा वो ये आएगा। दैट इज योर आंसर। अब ये क्या है, ये देखो ये कैलकुलेशन, इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार करना, 2-3 बार करो, और फिर प्रैक्टिस के लिए तो मैं क्वेश्चन दूंगा ही, उनको और करते रहिएगा। ठीक है, चलो ये आपके पास आ गया नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो आपको दिया है 10 ये आपको दिया गया है और इसका वैल्यू पूछे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अभी से आप करोगे कैसे। तो अगेन हमें अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता चल गया तो हम बाकियों को तो आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये तो साइन है, इसको भी साइन में बना लेते हैं, या ज़रूरी नहीं है, चाहो तो आप इसको कॉस में बना लो, वो कैलकुलेशन तो एक ही होती है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये आपके पास में 10 साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा 15, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 10 साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा प्लस 15, और ये आपके पास आएगा 1 प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से ये 10 आ रहा है और यहाँ से आपके पास में कितना आएगा 15, यहाँ से आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25 साइन रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास यहाँ से 15 आ रहा है और यहाँ से आपका 2 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और ये आपका 15 है और यहाँ से 6 है, तो 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में 9, तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये क्या आएगा 5 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अलग कर दीजिए, 3 अलग कर दीजिए, यहाँ से 5 साइन अल्फ़ा और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 साइन स्क्वायर, सॉरी 5 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, और ये आपके पास में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सेम उसी की तरह। तो यहाँ से मेरे पास में साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो यहाँ से अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा निकल आएगा, तो इसी को 1 माइनस 3/5 कर दो, तो कितना आएगा आपके पास है बताओ 2/5 आएगा या नहीं आएगा। अरे साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास 3/5 है, अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए तो 1 माइनस 3/5। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 27 कॉसेक रेज़ टू पावर 6 अल्फ़ा और प्लस 8 रेज़ टू पावर 8 सेक रेज़ टू पावर 6 अल्फ़ा, ये आपको वैल्यू चाहिए। तो जब साइन और कॉस का वैल्यू आ ही गया है तो इसको तो 27 ही रखो, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता साइन स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब। अरे चाहो तो इसी की वैल्यू का रिवर्स करके कोसेक निकाल लो, आपकी मर्जी है, तो डायरेक्ट लिख दूँ ना, कोई कन्फ्यूजन तो आपको है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, इतना तो आपको समझ आ ही गया ना कि जब कोसेक को सेक चाहिए, साइन और कोस पड़ा है, तो उसी का रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 27, साइन का वैल्यू कितना है 3/5, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 5/3, और 6 है तो उसका 3 यहाँ चला जाएगा, और ये 8 है, ये कॉस है तो ये क्या आ जाएगा 5/2, इसका क्यूब यहाँ चला जाएगा। तो 27 इंटू क्या आएगा 5 क्यूब अपॉन 27, और ये आपके पास में 8 इंटू 5 क्यूब अपॉन 8। ठीक है, तो इस 27 से ये 27 चला गया, ये 5 क्यूब आ जाएगा, इस 8 से ये 8 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास। तो 125 का ट्वाइस कर दो, कितना आएगा 250। दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। इन क्वेश्चनों को करने के और भी अप्रोचेज है, नो डाउट हो सकता है किसी और बुक में आपको और अप्रोच दिए गए हो, तो वैसे भी मैंने आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को करने के 3 से 4 अप्रोच होते हैं, डिपेंड करता है आपके माइंड पे कौन सा क्लिक करता है। ठीक है।
10 क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैलकुलेशन के मामले में ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है। तो देखो क्या दिया है आपको, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है 1, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं साइन एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब देखो क्या है, अब मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन का अब आपको वैल्यू निकाल लें, तो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन में आप 12 को हाफ हाफ करके या तो साइन एक्स लिख लिख के वैसे कर लो, अब उसमें कैलकुलेशन होगा ज़्यादा। तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक के पार्ट में मुझे कॉस का पावर 6x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अरे एक बात बताओ, मैं आपको चलो आइडिया देता हूँ, 1 प्लस एक्स का अगर आप क्यूब करते हो तो ये क्या आता है बताओ मेरे पास में, अगर आप 1 प्लस एक्स का क्यूब करोगे तो 1 प्लस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब, बताओ ये आएगा या नहीं आएगा। अरे इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यही होता है ना, यानी a क्यूब प्लस का b क्यूब, यहाँ से आपके पास आएगा 1 इंटू एक्स 3ab होता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस का एक्स क्यूब, एक बार 3x आएगा, एक बार आपके पास 3x स्क्वायर आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, अब देखो इसकी ब्यूटी क्या है, इन दोनों के कॉफिशिएंट 3 है और इन दोनों के कॉफिशिएंट 1 है, दिख रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे पैटर्न में आप इतना देखो कि अगर आप cos की पावर 6x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा cos का पावर 6x प्लस 3, cos का पावर 4x प्लस का 3, cos का पावर 2x और प्लस 1, ये बचेगा नहीं बचेगा। अब और आगे जो चल रहा है वो तो चल ही रहे, प्लस 2 cos एस टू पावर 4x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2। अब देखो यहाँ से अगर आप देखते हो, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x का क्यूब 3, और इसको वही सेम, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और प्लस का 3, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x और इसको लिख सकता हूँ 1 क्यूब। बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखो इस पूरे फॉर्मूले को आप इससे कंपेयर करो, ये आपका a बन रहा है और ये आपका b बन रहा है। तो देखो ये आपका 3x स्क्वायर और ये 3x है या नहीं है, तो यानी इस पूरे के पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, और प्लस का 2 cos एस टू पावर 4x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2। आगे जो चल रहा है उसको वैसे का वैसा छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो जो चीज़ें हमें पता है, अब यहाँ से cos की पावर 6 को मैं sin रेस टू पावर 3x लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है sin x का वैल्यू cos स्क्वायर x है, तो इसका क्यूब करूँगा तो इधर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह मैं 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्यूब प्लस 2, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख दूँ, यहाँ पे आपका साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब इसको मैं, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो इन दोनों को, इस साइन एक्स को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ये वाला टर्म ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। अरे ये आपका क्या है, a क्यूब इंटू बी क्यूब है, जिसको आप a इंटू बी का क्यूब लिख सकते हो ना। तो ये साइन एक्स अंदर चला गया, तो अंदर जाने का मतलब ये आपके पास बन गया साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का क्यूब, और इस पूरे ब्रैकेट को खोलोगे तो यही तो आएगा, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन एक्स और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 का क्यूब आपका 1 आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, एक साथ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, ये मेरे पास एक बार ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं इन दोनों को, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स और माइनस का 1।
ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू अपने को 1 दे रखा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से जो पूरा का पूरा बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। ये कैलकुलेशन है यार, ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। इस क्वेश्चन का अगर आपने फ्लो बदल दिया ना कहीं पे भी, तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से मैंने सारा का सारा साइड में पूरा कैलकुलेशन कर रखा है आपको समझाने के लिए। आप इसे आराम से एक आध बार वापस करना, आपकी पूरी कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। क्या है आपके पास में, अब देखो इसमें से अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म बन गया। अब देखिए जो रिजल्ट आपसे पूछा है वो पूरा का पूरा कोस में पूछा है, तो पूरा का पूरा कॉस में पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपको साइन दिख रहा है वहाँ आपको कॉस बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब साइन को इसको कॉस बनाएंगे, इसको कॉस बनाएंगे, तो इससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सॉरी ये क्यूब है ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन लोगे तो अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास में कॉस का टर्म। अब सबको कॉस में बनाना है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो ये मेरा ऐसा नहीं बनेगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा और माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो टर्म है इसको भी इधर ही ले, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का कॉस टू पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो अभी सारे ब्रैकेट खोलो, तो पहले 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4 प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से इन तीनों को इंटू करोगे तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस रेस टू पावर 6 थीटा और प्लस का 4 कॉस रेस टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो जो टर्म्स है उनको क्लब कर लो। देखो ये माइनस का कॉस का पावर 6 थीटा है, इसको एज इट इज रख दो, उसके पास में 4 वाला टर्म क्लब करो, देखो एक यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला तो इससे कैंसिल आउट ही कर दो डायरेक्ट ही, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4 थीटा। अब स्क्वायर वाली टर्म कलेक्ट करो तो कितना आ रहा है, 4 और 4 कितना आ रहा है, 8, तो माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर क्या बच गया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो वैल्यू चाहिए, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को इधर ले आओ तो क्या होगा, कॉस एस टू पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस एस टू पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन मतलब अगर इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप एक साथ एलसीएम ले लोगे ना तो क्वेश्चन आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो देखो 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, देखो खुद ब खुद आपको कैलकुलेशन दिखने लग जाएगी। प्लस इन दोनों को अगर मैं क्लब करता हूँ तो देखो ये साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है ही, यहाँ से क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 0, 0 अपॉन एवरीथिंग इज 0, तो ये तो 0 बन गया। ओके, और 1 माइनस इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉस थीटा है ही, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा यही आएगा। तो यानी फाइनल आंसर इसका कितना बच के आ गया आपके पास में, कॉस थीटा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
और ये क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में भी काफ़ी बार आ चुका है, अपने भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, हर जगह पे क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। आपको x का वैल्यू दिया गया है 2 sin थीटा अपॉन दिस। अब आपको पूछा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताओ, तो देखो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताने के लिए इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो इससे हमें सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 sin थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो है ही, ये लो। अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा अलग को a मान लो और कोस थीटा को b मान लो, दिख रहा है। अरे 1 प्लस साइन थीटा को अलग कर लो और यहाँ पे कोस थीटा अलग है, और ऐसे सेकंड वाले ब्रैकेट में देखोगे तो 1 प्लस साइन थीटा अलग हो जाएगा और माइनस का कॉस थीटा अलग हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी बन रहा है, ये आपका a माइनस बी बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ से अब बस नीचे आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसे आप कितना फास्ट करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, 1 प्लस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये तो आप कॉमन ले लो। और यहाँ से क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस और 1 माइनस का साइन थीटा, यही बचेगा। ठीक है, तो देखो 1 से 1 चला गया, यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा इस 2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा और ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या, देखो यही तो पूछा है, यही पूछा है ना, बिल्कुल यही पूछा है। तो इसका मतलब ये और ये जो दे रखे हैं बराबर ही तो है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी तो x ही है। अरे मतलब इसने कुछ नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में बना दिया, और दोनों एक ही तो है, और जब दोनों एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री ही है नो डाउट, यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए इंक्लूड किया है। देखो क्या बोले, 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्चुअली एट एंगल थीटा। तो देखो ये 2 सर्कल आपके पास है, ठीक है। इन दोनों सर्कल में आपको क्या बोले है, पहले तो टेंजेंट बना देते हैं। चलो ये इनका कॉमन टेंजेंट बन गया, ठीक है। और इस कॉमन टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल दे रखा है ना आपको, ये थीटा दे रखा है, ओके। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ठीक है। अब हम पूरी की पूरी ज्योमेट्री सर्कल के पढ़ के आए हैं, हम इसको मिला देते हैं। देखो तो जैसे ही मिलाएंगे तो हमने पढ़ा है ये एंगल इसको हाफ करेगा तो ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका रेडियस है, कितना दे रखा है 4, जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, ये इसका रेडियस है जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमें पता चल गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक की कैलकुलेशन में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को sin θ/2 और cos θ/2 का वैल्यू चाहिए। तो ये θ/2 तो पता है हम लोगों को, अब इतनी इन्फॉर्मेशन से अपने पूरा साइड तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये में 1 दिया गया है तो हम क्या करते हैं, जस्ट ये मान लीजिए O है और ये मान लीजिए O डैश है, इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट पैरेलल, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके पहले लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप कैलकुलेशन किस तरह से सेट करोगे बताओ। अरे अगर आपने पहले लाइन ड्रॉ कर दी तो अगर आपके पास ये 1 है तो ये भी तो 1 रह जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 3 आएगा या नहीं आएगा बताओ।
ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये टोटल तो 4 है ना, अगर ये मेरा 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर 3 बच जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा अपने को दिख रहा है ये तो क्या है, ये आपके पास 5 है या नहीं है? अरे ये मेरा 4 दे रखा है, ये मेरा 1 दे रखा है, दोनों का सम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर θ/2 है तो ये पहले लाइन के कोरिस्पोंडिंगली ये एंगल भी तो मेरा θ/2 ही होगा। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये राइट एंगल बन रहा है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाला 4 होगा या नहीं होगा? मैं बताऊँ? यानी अब यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन बन गया वो ये आपका राइट एंगल है, ये आपका एंगल है θ/2। तो θ/2 के जस्ट अपोजिट वाला ये आपका 3 है, तो ये आपका क्या है 5 है, और ये आपका 4 है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से साइन θ/2 का वैल्यू चाहिए, नहीं पता आपको कितना आएगा 3/5, और ऐसी cos θ/2 का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 4/5। इन दोनों का सम पूछा है कितना आएगा 7/5। अब जो ज्योमेट्री पूछी है बस उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने रिजल्ट आपको करवा दिया, दैट्स ऑल। और इतना कुछ स्पेशल नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है तो ये आपको आना चाहिए। 15 बस इसका वैल्यू आपको पूछा है। अब जब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख ही गए तो उसमें आप क्या करो बताओ, सबको साइन कॉस में बना लो। जैसे ये आपके पास है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/sin है, या तो आप इसको ऐसे कर लो माइनस का साइन है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो 1/cos A माइनस का cos है, और इसको आप क्या कर सकते हो tan और cot है तो दिस इज sin A अपॉन cos A, और इसको आप क्या कर सकते हो cos A अपॉन sin A। तो देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A। यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है कॉस स्क्वायर A, तो ये आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर A। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है 1। और ये देखो साइन A इंटू साइन A आपका साइन स्क्वायर A आ जाएगा, और कोस इंटू कॉस A आपका कॉस स्क्वायर A आ जाएगा। एवरीथिंग इज कैंसिल आउट, देन रिजल्ट इज 1। दैट इज योर रिजल्ट।